ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। गुड इवनिंग वंस अगेन। 7 to 8 मेरी क्लास होती है। कल भी मैंने आपको बताया था कि 7 to 8 मेरी प्लस क्लास होती है ना, और बहुत जबरदस्त होती है। तो उसके बाद मेरे को 4-5 मिनट लग जाते हैं सारी चीजें अरेंज करने में, पीडीएफ वगैरह लगाने में, सिस्टम सेट करने में। तो आप चाहें तो 5 मिनट लेट आ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपकी क्लास रेगुलर चलेगी मंडे टू फ्राइडे। 45 आवर्स का क्रैश कोर्स, मतलब 45 आवर्स का क्रैश कोर्स होगा। तो कल काफी बेहतरीन रेस्पॉन्स मिला था, बहुत जबरदस्त शुरुआत हुई थी और हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ ही आगे बढ़ना है और कोशिश करनी है इस पूरे 45 आवर्स में हम लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करें और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको डे बाय डे सुधारते रहें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या होने वाला है खास, लेकिन उससे पहले मोटिवेशन। जिस काम को आप चाहते हो उसमें अपना विश्वास रखिए, उसे करना जारी रखिए और वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें जाने की जरूरत है। इस मोटिवेशन को मैं आपके एसबीआई क्लर्क प्री के नोटिफिकेशन से जोड़ के देखता हूं, एक बार ट्राई करता हूं लाइव एग्जांपल से। आप एसबीआई क्लर्क की इस क्लास को कर रहे हो, आपका टारगेट है बैंक में जाना। आप एसबीआई क्लर्क की इस क्लास को कर रहे हो, आपका टारगेट है बैंक में जाना। मैं तो कह रहा हूं 1% नौकरी ही नहीं आई, नोटिफिकेशन ही नहीं आया। लेकिन अगर आप इस काम को जारी रखते हैं विश्वास के साथ, तो कोई ना कोई तो बैंक का एग्जाम आएगा, वो बाय डिफॉल्ट आपको वहां ले जाएगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? अपने काम को जारी रखिए पैशन के साथ, उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ, डेडिकेशन के साथ। एसबीआई नहीं आया, मैं तो 1% लेके चलता हूं। मैं अपने दूसरे दिन कहता हूं एसबीआई नहीं आया क्लर्क, 45 घंटे मैं भी पढ़ाऊंगा। 45 घंटे आप पढ़िए, आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ेगा। विश्वास रखिए, वो आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा अगर आपने नेक मन से पढ़ाई करी है तो। सही है? तो ये नहीं तो कुछ और आएगा, कुछ और नहीं तो कुछ और आएगा, पर हमें तो सिलेक्शन दिलवाएगा क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं। सिलेबस तो सबका बराबर ही है। सही बात है? सही है? ये उनके लिए जो कहते हैं कि नहीं आएगा। तो इसको मैं तो ये भी कहूंगा, इसको स्क्रीनशॉट काट के इसको अपने वॉलपेपर पे लगा लीजिए, मेहनत करते रहिए। सही है? चलिए अब चलते हैं अपने सेशन की तरफ। 45 आवर क्रैश कोर्स, ये मैं डेली आपको भी याद दिलाता हूं और अपने आप को भी कि 45 आवर पढ़ाने हैं, भाग मत जाना बीच में। सही है? मना मत कर देना पढ़ाते पढ़ाते कि हम नहीं पढ़ा रहे। अपने आप के लिए भी चैलेंज देता रहता हूं मैं अपने आप ही, ठीक है। आगे चलते हैं। अनअकैडमी पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, फ्री क्लास देख सकते हैं ऑलरेडी। जैसे 45 आवर का क्लर्क का क्रैश कोर्स है, 45 आवर का फ्री में एसबीआई पीओ का पढ़ाया था, वो भी 45 आवर कंटिन्यू किया था, बीच में बंद भी नहीं किया था। आप चाहे तो वहां भी देख ले, ठीक है। पुनीत कुमार शर्मा डालना और फॉलो कर लेना, मेरी फ्री क्लास देख सकते हो, मेंस लेवल तक की भी पढ़ी होंगी। ये बात बाद में करेंगे वरना आपको लगेगा प्रमोशन मार रहे हैं। मैं ये बात ही नहीं करता, आखिरी में करूंगा, करनी होगी तो। सही है? ये छोड़ दो। सही है? बस याद रखो, मैं एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ मींस यूट्यूब पे सुबह 11 बजे पढ़ा रहा हूं और ये प्री यूट्यूब पे 8 बजे, ठीक है भाई। डेली ये आपका शेड्यूल है। इनइक्वालिटी, स्लॉग, सीरीज कोडिंग में से कुछ ना कुछ, पजल एक होगी, सेटिंग और एक वेरिएबल होगा ही होगा, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड में से कुछ ना कुछ होगा। मैंने शेड्यूल दिया था, हर दिन अपडेट होता रहेगा। कल 2 स्टेटमेंट था, आज ये है, कल ये होगा, परसों ये, फिर ये, हमेशा डे बाय डे अपडेशन। तो आज के सेशन में क्या है? इनइक्वालिटी, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, स्लॉग्स बिना पेन के सॉल्व करेंगे। सीरीज में क्या है? 3 लेटर वर्ड, कल 3 डिजिट नंबर था, 3 लेटर वर्ड है। फिर वेरिएबल वाली, वेरिएबल भी कौन से? 3 वेरिएबल पजल। फिर बॉक्स प्लस वेरिएबल। मेरे एक पॉइंट को सुन लेना, डेली मैं आपको ना डेली ही वेरिएबल वाली पजल ही कराऊंगा। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि आपके दिमाग में फितूर रहता है कि यार वेरिएबल वाली नहीं बनती, तो मैं डेली वेरिएबल कराऊंगा। सर्किल भी कराना होगा तो भी वेरिएबल, बॉक्स भी कराना होगा तो भी वेरिएबल। तो बाय डिफॉल्ट
45 घंटे में 90 क्वेश्चन करा दूंगा, तो 9 पंजे 45, 450 क्वेश्चन अप्रोक्स हो गए, तो अपने आप पजल और सेटिंग आ जाएगी प्री लेवल की। सही है। डेली सेटिंग और पजल वेरिएबल के साथ ही होगा, दोनों सेटिंग में भी और पजल में भी। क्यों नहीं आएगा, पक्का आएगा। सही है दोस्तों। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये सेशन हुआ था बेटा कल से स्टार्ट, आज है डे 2, आज है डे 2, 30 क्वेश्चन हो चुके। आज 31 डे, क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। चलो, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स का केस है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 30 सेकंड का समय, उड़ा डालिए। डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, फॉल्स। फास्ट। कल वाली पजल का सॉल्यूशन क्यों चिंता कर रहे हो? मैं तो कल के 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, चिंता मत करो भाई, मैं अपना टारगेट भूलता नहीं हूं। कैसी बात कर रहे हो? कल टाइम अप, कल 15 क्वेश्चन होमवर्क में दी थी, एक अनसर्टेन वाली पजल, एक सर्किल के साथ वेरिएबल, मुझे तो याद है, और एक ऑर्डर रैंकिंग, एक डायरेक्शन, चारों कराऊंगा, चिंता नहीं करना। लेकिन आखिरी में जब 15 क्वेश्चन आज के होमवर्क में दूंगा, 15 सॉल्व करा दूंगा। आंसर बताओ। आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ई और सी, दो आ रहे हैं। एक इक्वेशन दे दी गई है, ये बात सही है, तो कौन सा वाला एक्सप्रेशन सही है? क्या आर बड़ा है एच से? आओ चेक कर लेते हैं। क्या आर बड़ा है एच से? आर ये रहा, एच ये रहा, सीरीज ब्रेक, लड़ाई झगड़े चल रहे, हटाओ। क्या के बड़ा है जेड से? के ये रहा, जेड वो रहा, सीरीज ब्रेक, हटाओ। क्या सी बड़ा है जी से? सी ये रहा, जी वो रहा, हां ये तो सही लग रहा है। देखो, सी से जी एक ही तरफ चल रहे हैं, हां सी बड़ा है जी से, राइट हो गया। एल बड़ा है यू से, तो एल किधर है? ये रहा। यू किधर है? ये रहा। नहीं नहीं, एल तो छोटा है, यू से बड़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 ट्रू। कुछ लोगों ने ई भी बोला है, केवल सी सही है। कुछ लोगों ने ई भी बोला है, लेकिन आंसर है केवल सी। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2 नोट कीजिएगा, क्योंकि मैं सिखाता भी रहूंगा। जब ट्रू कह रहा है तो ट्रू वाला ढूंढना है। जब आपसे फॉल्स कहेगा, अगर इसी क्वेश्चन में कह दे फॉल्स ढूंढो, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इसी क्वेश्चन में कह दे फॉल्स ढूंढो, तो कह देना पहला, दूसरा और चौथा सारे फॉल्स है। क्यों? एक्सेप्ट ट्रू, एक्सेप्ट ट्रू, ट्रू को छोड़कर बाकी बचे हुए सारे फॉल्स होते हैं। याद रहेगा, अगर ट्रू पूछता है तो ट्रू देखना है, अगर फॉल्स पूछता है तो एक्सेप्ट ट्रू, ऑल अदर आर फॉल्स। जब डेफिनेटली फॉल्स आएगा तब उसका सिखाऊंगा। आगे चलो, आएगा आज ही। ये लो भैया, फिर से ट्रू बताओ, टाइमर रह गया यार, फास्ट। 20 सेकंड में खत्म होना चाहिए, वैसे 20 से 30। डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स बिल्कुल अभी क्लियर करूंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। एक्सेप्ट ट्रू, ऑल अदर आर फॉल्स। लेकिन डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स में फर्क है थोड़ा सा। हाँ, टाइमर लगा दिया। टाइमर ज्यादा हो गया, 30 सेकंड का समय दिया आपको। कह रहे आर बड़ा है के से, इस बात को सही करो। आर और के तो बराबर है, आर छोटा है के से, आर और के सीरीज ब्रेक है, आर बड़ा है के से, बस सही है। फोर्थ, फिर से देख लीजिए अगर नहीं पता, आर से के तक बराबर बराबर का साइन आ रहा है तो आर बड़ा नहीं है। यहां आर की तरफ छोटा आ रहा है, आर छोटा है के से, यहां आर और के सीरीज ही ब्रेक हो गई। देखो यहां चेक कर लो, आर और के बीच में दादाजी का साइन आर की तरफ, तो फोर्थ वाला सही है, आर बड़ा है के से। ठीक है भाई। सेशन टाइमिंग 8 PM डेली, 8 PM नहीं, वरना देखो, हाँ मैं आपको चीटिंग नहीं करना चाहता, 8 बजे नहीं, आप 8:05 पे ही आया करो दोस्तों, क्योंकि 7 से 8 मेरी क्लास होती है, 5 मिनट मुझे चाहिए। तो कल से आप बाय डिफॉल्ट 8:05 पे आना, ठीक है। यूट्यूब के इस सेशन को आप 8:05 पर ही आए, क्योंकि मुझे 8:05 से भी एक आधा मिनट हो सकता है ऊपर आए, तो 8:05 पे ही आए आप कल से। नेक्स्ट,
ये लो करो, ये करेगा लोचा। अब मैं आपको फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में अंतर बताऊंगा। हाँ, आप कभी भी आओ सर। इस बार आएगा 2021 नोटिफिकेशन? नहीं, इस बार नहीं आएगा। हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तुम मोटिवेशन देख लेना, शायद तुम्हारे कुछ समझ में आएगा। 21 में आए नहीं आए, तुम्हें कुछ समझ में जरूर आएगा। अभिषेक सिंह सेंगर, आप आज का मोटिवेशन जरूर देखना। आपको तरक्की के लिए जरूर ये जरूरी है। आज का मोटिवेशन आप जरूर देखना। अभिषेक सिंह सेंगर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, या अभिषेक जैसे जितने भी बच्चों को लगता है आएगा कि नहीं आएगा, तो आज का मोटिवेशन आप ही लोगों के लिए था। जरूर देखिएगा स्टार्टिंग वाला, ठीक है? जरूर देखना, फिर आपको अपने ऊपर यकीन आएगा। जरूर देखना आप, फिर आप आज से ये पूछेंगे ही नहीं। देखो, इसका एग्जांपल देता हूं, डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स का। इसका कलर चेंज करता हूं, ये मजा नहीं आती। चलो सुनो, ये आप है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इस इंसान को जानते हो। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, इस इंसान को जानते हो? आपने कहा मेरे को तो पता नहीं कौन है। आपसे एक किसी दूसरे ने, आपके फ्रेंड ने क्वेश्चन कहा, आपके फ्रेंड ने आपसे कहा इसको जानते हो? आपने कहा नहीं पता। तो आपके फ्रेंड ने आपसे क्वेश्चन किया कि ये आदमी चोर है, कह दो ये आदमी चोर है। तो आपने कहा भैया मैं कैसे कह दूं, मुझे पता ही नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मुझे नहीं पता। आप मेरे दोस्त तो सही है, लेकिन मैं उसके बारे में कैसे कह दूं ये चोर है? नहीं है, नहीं मेरे को नहीं मालूम। नहीं मालूम इसलिए फॉल्स। क्यों? मुझे पता ही नहीं है भैया, इसलिए फॉल्स। क्योंकि दो आंसर में से एक टिक करना होता है, या तो सही है मतलब वो चोर है, इस बात पे मोहर लगा दो, तो राइट। जब आपको पता नहीं है इसलिए फॉल्स, कि मुझे नहीं पता सर वो क्या है, इसलिए फॉल्स। अब इसी दोस्त ने कहा आपकी भाई के बारे में, ब्रदर के बारे में, कह दो ये इंसान चोर है, तो आप क्या कहोगे? तुम पागल वागल हो गए हो, नहीं ये चोर वोर नहीं है, डेफिनेट में फॉल्स। क्यों? मेरे पास सबूत है भैया, मेरा भाई है, ये कैसे चोर हो सकता है? जब आपके पास किसी की बात को कट करने का सबूत होगा तो डेफिनेट में फॉल्स। किसी की बात को गलत करने का अगर आपके पास सबूत है तो डेफिनेट में फॉल्स, वरना फॉल्स। क्लियर है? याद रहेगा? याद रहेगा दोस्तों? अगर नहीं पता तो फॉल्स। तो एग्जाम्पल के लिए ए बड़ा है बी से, बी बड़ा बराबर है सी से, सी छोटा है डी से। क्या आपसे किसी ने कहा कह दो ए बड़ा है डी से, तो आप कहना भैया मैं कैसे कह दूं, मुझे पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता, इसलिए फॉल्स। आपसे किसी ने कहा कह दो ए छोटा है सी से, तो तुम कहना नहीं नहीं भैया ये बात तो पक्का गलत है, डेफिनेट में फॉल्स है। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास सबूत है, ए बड़ा है छोटा नहीं। क्लियर है? ए बड़ा है छोटा नहीं। याद रहेगा? जब नहीं पता तो फॉल्स, सबूत के साथ पता है कि ये बड़ा है तो ये डेफिनेट में फॉल्स। अब इसमें भी फर्क है, इसमें भी फर्क है। अगर एग्जामिनर कहता कि मुझे फॉल्स वाला बताओ, ट्रू को छोड़कर सारे फॉल्स, तो ये भी राइट और ये भी राइट। अगर एग्जामिनर कहता डेफिनेटली फॉल्स बताओ, सबूत के साथ कौन सा गलत है, तो जवाब है सेकंड। मेरा पॉइंट सुने, जो बात सबूत के साथ गलत है वो भी तो गलत है ही ना। तो अगर एग्जामिनर कहता है फॉल्स बताओ, तो ट्रू को छोड़कर सारे फॉल्स है, पहला भी और दूसरा भी। कहता सबूत के साथ वाला बताओ, तो केवल दूसरा। क्या याद रहेगा? पूरी एनर्जी पूरी निष्ठा के साथ सारे सबूतों के साथ बताया है। ये बताओ समझ आया? मुझे लगता है आ गया होगा दोस्तों, जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने, मुझे लगता है। अगर कहता है फॉल्स वाला बताओ, तो सिंपल रूल है, ट्रू को छोड़कर जो बच गया फॉल्स, ट्रू नहीं है तो दोनों फॉल्स फॉल्स।
कह रहे डेफिनेटली फॉल्स बताओ, पक्का सबूत वाला, तो ये है सबूत वाला, याद रहेगा। यस, जल्दी बता दो, एक बार फटाफट लाइक कर दो, मजा आ जाएगा। चलो अब आगे देखो, अब देखो, अब इसका आंसर आप मेरे को, अगर किसी ने गलत किया होगा तो पाप चढ़ेगा। कह रहा था हमसे, कह रहा पक्का गलत वाला बताओ, डेफिनेटली सबूत के साथ, सबूत के साथ, नो कॉम्प्रोमाइज, सबूत के साथ बताओ। तो देखो जेड बड़ा है एस से, तो हां जेड तो एस से बड़ा ही है, ट्रू हो गया। कह रहे के बड़ा है उसे, तो ओ ये रहा, के ये रहा, सीरीज ब्रेक, तो केवल फॉल्स। कह रहे एल बड़ा है के से, एल ये रहा, के ये रहा, सीरीज ब्रेक, तो केवल फॉल्स। कह रहे एस बड़ा है डी से, तो एस बड़ा नहीं, एस तो छोटा है, तो ये डेफिनेट में फॉल्स, याद रहेगा। वो कह रहे डेफिनेट में फॉल्स कौन सा है, जवाब है फोर्थ। अगर इसी क्वेश्चन में कहता फॉल्स कौन सा है, तो एक हम कहते ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऑल आर फॉल्स, याद रहेगा दोस्तों। देखो मैं पूरी मेहनत से बता रहा हूं आपको, अगर कह रहा है डेफिनेट में फॉल्स तो ऑप्शन 4, कहता फॉल्स बताओ तो ट्रू को छोड़कर सारे फॉल्स, इसका मतलब सारे ही फॉल्स है सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब आप खुद करना, ये लो, ये तो हो गया, ये लो करो, फिर से डेफिनेट में फॉल्स बताओ। एक अपनी धुन में मस्त है बेटा, सुबह मेंस की क्लास में जाओ, वो अपनी धुन में मस्त है। कुछ लोग थोड़ा बहुत सीख लेते हैं फिर वो अपना ही शुरू कर देते हैं। प्लस पे 7 to 8, प्लस पे पढ़ाता हूं 7 से 8 प्री, 5 से 6 मेंस, 2 से 4 मेंस, चाहे पता ना हो। नहीं, बहुत खराब है, साधना मत करना। चलो फास्ट बेटा, देखो ये प्री की क्लास है, डे 2। आपका ज्यादा मन कर रहा है पढ़ने का तो एक प्लस सब्सक्रिप्शन खरीद लो, एबीपी 10 लगाकर। उसमें मेंस की बहुत सारी क्लास है, कंसेंट्रिक पजल बहुत सारी कराई है, और ऐसी ऐसी भी कराई है, ऐसे वाली आज ही कराई थी, ऐसी स्क्वाट, सर्कल, ट्राइंगल, और बहुत सारी ऐसी कराऊंगा कि पल्ले भी नहीं पड़ेगी बहुत देर तक। तो ठीक है, तो यहां पे टेस्ट मत लेने की कोशिश करो, टेस्ट लेने के लिए बेस्ट करो पहले, ठीक है। आंसर क्या है, फोर्थ। हाँ यार ऐसे बढ़िया नहीं लगता ना। ई इज डेफिनेटली फॉल्स, ऑप्शन नंबर ई। हाँ ले सकते हैं, कोई क्यों दिक्कत, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ले सकते हैं। वेरी वेल, मजा आ गया यार, सारे सही कर रहे हो, मैक्सिमम सारे सही हैं। डेफिनेट में फॉल्स, एफ बड़ा है वी से, इधर से सॉल्व करता हूं। खैर एफ बड़ा है वी से, एफ बड़ा है वी से, एफ ये रहा, वी ये रहा, सीरीज ब्रेक हटाओ। एम बड़ा है एक्स से, एम ये रहा, एक्स ये रहा, सीरीज ब्रेक हटाओ। ए बड़ा है वाई से, ए ये रहा, वाई ये रहा, सीरीज ब्रेक हटाओ। डब्ल्यू बड़ा है एक्स से, डब्ल्यू ये रहा, एक्स ये रहा, सीरीज ब्रेक फिर हटाओ। के बड़ा है एम से, तो भैया के बड़ा नहीं, के तो छोटा है, ध्यान से देख लेना, के छोटा है एम से। ऑप्शन 5 डेफिनेट में फॉल्स। नेक्स्ट नेक्स्ट चले दोस्तों, मजा आ गया, तुम लोगों ने फिर भी जल्दी सीख लिया। आखिरी क्वेश्चन, ये फॉल्स पूछा है मैंने, डेफिनेट में नहीं, केवल फॉल्स करी। अरे यार टाइमर गायब हो गया, फॉल्स पूछा है डेफिनेट में नहीं। फास्ट 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 फास्ट, मजा आ गया, धुआंधार परफॉर्मेंस कर रहे हो तुम, देख के ही मजा आ रहा है मेरे को भी। बहुत जल्दी सीख लिया पर आपने। प्लस पर कोई नियो बैच आया है अभी? हाँ 4 तारीख से आया था बेटा, इनइक्वालिटी खत्म हुआ है, स्लॉक्स की 2 क्लास हो गई। हर बहू सास नहीं होती, पर हर सास बहू होती है, वैसे ही हर डेफिनेटली फॉल ऑलवेज रॉन्ग। अरे वाह शाबाश,
अनीश बड़ी एग्जाम्पल है, जैसे भी याद कर लो बढ़िया है बढ़िया था, फिर भी सही था। सही आंसर बताइए। आंसर दो आ रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। आओ देखते हैं। फॉल्स पूछा है, ओ बड़ा है डी से, हाँ। टी बड़ा है वी से, हाँ। टी बड़ा है ई से, तो टी से ई सीरीज ब्रेक, फॉल्स। वी से जे, तो वी किधर गया, वी से जे, वी बोल रहा जे रहा, देखो वी से जे छोटा है, ये कह रहा है वी बड़ा है, लेकिन वी तो छोटा है, तो ये भी डेफिनेटली फॉल्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जब फॉल्स पूछेगा तो ट्रू वालों को छोड़कर जो जो बच गया वो फॉल्स है, तो आंसर आएगा बोथ सी एंड डी आर फॉल्स, एक्सेप्ट ट्रू ऑल अदर आर फॉल्स। ट्रू को छोड़कर सारे बाकी फॉल्स। एक छोटा एग्जांपल और देता हूं, कभी नहीं भूलोगे। ये डेफिनेटली फॉल्स समझ लो, ये है दादाजी या पापा जी समझ लो, चलो ये है पापा जी। अगर शादी में पापा जी को बुलाया गया है तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर उस शादी में पापा के फ्रेंड ने पापा जी को बुलाया लेकिन आप पहुंच गए, तो यार आपकी वैल्यू तो पापा से कम है ना। जब पापा को बुलाया तो आपकी वैल्यू आपको काउंट नहीं किया जाएगा। सही बात है, डेफिनेटली फॉल्स मतलब पापा ही चाहिए। अगर फॉल्स पूछा है, फॉल्स मतलब आपके दोस्त की शादी है, अब आपके दोस्त की शादी में आप पहुंच गए, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप पहुंच गए तो बढ़िया है, लेकिन पापा जी पहुंच गए तो और भी बढ़िया, तो भी काउंट हो जाएगा। यार अंकल आए थे शादी में, अरे वाह, क्लियर है। तो डेफिनेटली फॉल्स मतलब पापा जी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, यही चाहिए। लेकिन फॉल्स होगा तो चाहे आप पहुंच जाओ बढ़िया है, पापा भी पहुंच गए तो और बढ़िया है। अब याद रहेगा, अब याद रहेगा। एक बार कमेंट कर दो यार, देखो मजा आना चाहिए मेरे को भी ऐसे। देखो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऐसे मुझे भी मजा आना चाहिए आपके कमेंट्स के थ्रू। जरा एक बार लाइक करके बता दो, टुडे इज माई फर्स्ट क्लास। माही अच्छी लग रही है फर्स्ट क्लास? अगर नहीं आए तो फिर से रिपीट करके देख लेना, वरना कल वाली क्लास देख लेना। हाँ सर, प्लस वाली क्लास में और यूट्यूब वाले में फर्क नहीं करते। यहां प्रैक्टिस कराता हूं, वहां कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, हमेशा सही। यहां पे 30-35 क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको आता है तो कुछ जरूरत नहीं प्लस की, नहीं आता तो कर लेना। मजा आ गई? चलो अब स्लॉग्स सीखते हैं। अब 5 क्वेश्चन स्लॉग्स, फिर 3 लेटर वर्ड। ये लो 5 क्वेश्चन स्लॉग्स के पीडीएफ भी देता हूं भैया, पीडीएफ वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में। चलो उड़ाओ, 30 सेकंड का समय है, स्लॉग्स करते हैं, स्लॉग सॉल्व करते हैं। 30 सेकंड का समय है। धुआं धुआं कर दो, ज्यादा धुआं मत कर देना, पर दिक्कत आ जाएगी। चलो फास्ट 2 बार लाइक कर दो, डिसलाइक हो जाएगा। नहीं तुम कर दो यार, 2 बार कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा तो हो जाने दो, मन से मत करना पर डिसलाइक। देखो ध्यान से समझना, मैंने 45 डेज का टारगेट रखा है। अगर 5 दिन में एक क्वेश्चन भी आपने सीखा तो 25 दिन में 5 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाओगे। 5 दिन में एक भी सीख पाए विदाउट डायग्राम तो 25 में सीख जाओगे। फिर बाकी के 20 दिन फिर प्रैक्टिस करना, तो 45 दिन में तो मैं आपको बिल्कुल जबरदस्त बना दूंगा। 5 दिन में इतने तो होशियार होंगे, 25 क्वेश्चन में से एक सीख जाओ। तो मैं ट्राई करूंगा दोनों तरीके से सिखाने की। सारे बर्ड एनिमल है, कुछ एनिमल ट्री है, सभी ट्री लीफ है, कुछ ट्री बर्ड हो सकते हैं, ट्री से बर्ड कुछ नहीं पता, पॉसिबिलिटी राइट। कुछ एनिमल लीफ हो सकते हैं, एनिमल से लीफ का ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो जो ऑलरेडी पता होता है उसकी पॉसिबिलिटी रॉन्ग। सम एनिमल इज ऑलरेडी लीफ, तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग। अब मेरा पॉइंट सुनना ध्यान से, मैं कहता हूं इसको विदाउट डायग्राम क्यों करना है। कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे को 4 महीने हो गए सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे को सर 5 महीने हो गए सिलेक्शन नहीं हुआ,
तो मेरा कहना है अगर 4 महीने में सिलेक्शन नहीं हुआ तो पहले आपसे पहले 5 महीने वाले का होना चाहिए था। आप कह रहे हो 5 महीने में नहीं हुआ तो 6 महीने वाले का होना चाहिए था। पहली बात तो सिलेक्शन टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं। दूसरी चीज, अप्रोक्स 10 लाख लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अगर 4-5 महीने एग्जाम नहीं आता तो 10 लाख लोगों को सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। एग्री करते हो? वैकेंसी तो 10,000 ही निकलेंगी। इन 10 लाख को सब कुछ आ गया, वैकेंसी 10,000 ही है। तो अब इनके कंपटीशन में भी तो जब सबको सब कुछ आता है आज के टाइम में, तो स्पीड की लड़ाई हो जाएगी मेरे दोस्त। जब सबको सब कुछ आता है तो यू हैव टू बी डिफरेंट। क्यों डायग्राम बना के टाइम खराब कर रहे हो? आप बिना डायग्राम के सॉल्व करो, उनसे आगे निकलो। इनइक्वालिटी भी तो लोग पहले ऐसे ही सॉल्व करते थे, अब डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, आगे निकल रहे हैं। आपको 10 लाख में छुपे रहना है या यहां आना है, ये आपका पैशन, आपका डेडिकेशन, आपकी कंटिन्यूएशन फॉर्मेट में मेहनत तय करेगी। पागल बनाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन इस तरीके से पागलों की तरह सिखाने वाले कम ही मिलेंगे, जो हमेशा आपको गाइड करते रहे सही गलत के लिए। सही है? सही है भाई दोस्तों? क्लियर है? देखो, जिस बच्चे की आपको कमेंट पसंद नहीं है, मैं तो इन पे ध्यान ही नहीं देता। ऐसे 2-4 तो जरूर मिलते हैं, जिससे कोई कह रहा है किसी को तुम जाओ यहां से। सीधा तरीका है, आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा, लोग तो किसी को भी गाली देते हैं। सोशल मीडिया यही तो है। अगर मैं कंप्लेन कर दूं तो दिक्कत इनको आ जाएगी, लेकिन है क्या, आप सीधा एक तरीका किया करो सीधा। अगर आपको किसी के कमेंट से दिक्कत है, उसको ब्लॉक कर दो। मेरे को तो ऐसे चंगू मंगू का वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं। फ्री में 1 घंटे मेंस पढ़ा रहा हूं, 1.5 घंटे मेंस पढ़ा रहा हूं, 1-1.5 घंटे क्लर्क पढ़ा रहा हूं। तो इन लोगों से आप परेशान मत हो, सीधा ब्लॉक कर दो। मेरी टीम देखेगी तो वो ब्लॉक अपने आप कर ही देगी। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरे को ऐसे भी नहीं पड़ता। जब भी आप अच्छा काम करेंगे, 2-4 ऐसे आपको गिराने जरूर आएंगे। कंपटीशन भी तो बहुत है मार्केट में। अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ठीक है? सही बात है? आगे चलते हैं। आपको गिराने, देखो ये बच्चा कभी कुछ कहेगा नहीं। बच्चे को जिसको पसंद नहीं आएगा वो आएगा ही नहीं टाइम खराब करने। आप खुद बताओ, आपको जिसका अच्छा नहीं लगता आप उसको गाली देने जाते हो? आप जाते ही नहीं उसके यहां। लेकिन अगर कोई इंटेंशनली आ रहा है, इसका मतलब वो बच्चा ही नहीं है, वो टाइम पास करने वाला है। चलिए, अब मैं इसको विदाउट डायग्राम बात करता हूं। यहां देखो, हमसे बोला गया सम ट्री कैन बी बर्ड। सीधा ट्री पर जाओ, सीधा बर्ड पर जाओ। ट्री एरा, बर्ड एरा। ट्री से लीफ, सारे ट्री लीफ है। सही है? सारे ट्री लीफ है। सम ट्री आर एनिमल, ट्री से एनिमल कनेक्ट हुआ। जब अंदर वाले से कनेक्ट हुआ तो इससे अपने आप हो गया। कह रहे सम एनिमल, ऑल एनिमल आर बर्ड, ऑल एनिमल आर बर्ड, वो अलग पहुंच गया। इसने तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा। ये एक तरफ है, वो एक तरफ है, तो सारी पॉसिबिलिटी राइट जब कुछ नहीं कहा तो। दूसरा कह रहे सम एनिमल आर लीफ, तो यार सम एनिमल तो ऑलरेडी लीफ है, पहले ही हो गए। सम एनिमल तो पहले ही लीफ हो गए, तो उसके बारे में पॉसिबिलिटी कैंसिल। जो एनिमल पहले से ही लीफ है, देखो ध्यान से, ऑल ट्री आर लीफ। जब एनिमल ट्री को टच कर गया तो इसको तो टच कर ही गया। तो जब ऑलरेडी सम पॉजिटिव है तो पॉसिबिलिटी कैंसिल। मैं तो कह रहा हूं 25 क्वेश्चन के बाद एक सीखो, लेकिन ऐसा सीखो कि बाकी लाखों लोगों से आगे हो। 25 दिन, 25 पंजे 125, 125 में से 5 सीखने हैं बस आपको। 5 दिन, 5 क्वेश्चन, 5 दिन में एक, 5 दिन में एक, 5 दिन में एक, 5 दिन में एक, 5 दिन में एक। 25 दिन में 5 क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गए इस तरह के, तो हैबिट बन जाएगी। अगले 20 घंटे में उसको और इंप्रूव करेंगे, स्पीड बढ़ा लेंगे, एग्जाम में जाके उड़ा देंगे। ये तरीका है, वरना इससे कर लो। अगर ऑल होता तो ट्रू होता, अगर ये होता तो वो होता, वो होता तो ये होता। सम के केस में ऑल की पॉसिबिलिटी हमेशा याद होती, राइट होती है। याद रखना, कल भी मैंने बताया था, अगर ऑल के बारे में पॉसिबिलिटी पूछता है तो 2 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? मैंने कल बताई थी, जरा एक बार बता दो, एक बार बता दो जरा, कितने बच्चों को याद है? ऑल की पॉसिबिलिटी के लिए कौन कौन सी 2 चीजें देखते हैं, अपने आप ही राइट कर देते हैं। बताओ कौन कौन सी चीजें देखते हैं? कोई बताएगा? कोई होशियार सा है?
जरा बता दो। कल की पजल पूरी सॉल्व कर ली, चलो बहुत बढ़िया, बताओ जरा। हाँ सर, मेरा तो माइंड में डायग्राम बन जाता है अब, चलो बहुत बढ़िया। शशि प्रभा, ऑल वाले में, ऑल के केस को पॉसिबिलिटी में ट्रू करने के लिए दो चीजें देखते हैं, स्टेटमेंट में नेगेटिव ना हो, स्टेटमेंट में नेगेटिव ना हो, और डायरेक्टली ये गिवन ना हो, तो ऑल अपने आप राइट हो जाता है। मान लो आपसे पूछा ऑल ए कैन बी बी, तो स्टेटमेंट में नेगेटिव नहीं हो और डायरेक्टली ये ना दे रखा हो, तो पॉसिबिलिटी अपने आप ही राइट कर देना, कोई जरूरत नहीं है डायग्राम कभी भी बनाने की, कोई जरूरत नहीं कभी भी डायग्राम बनाने की। ये डेली डेली बताऊंगा तो 15 दिन बाद अपने आप दिमाग में घुस जाएगा आपके, और अपने आप हीरो बन जाओगे आप। करो ट्राई, 30 सेकंड देता हूं। अभी आपको समय इसलिए लगता है क्योंकि अभी नहीं आता, जो भी चीज नहीं आती हमेशा उसमें टाइम लगता ही लगता है, ऑब्वियस सी बात है। टाइमर कहां चले गए तुम भैया? क्वेश्चन नंबर 37 आ गया, चलो फास्ट 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 फास्ट। स्टेटमेंट में हाँ नेगेटिव ना हो, स्टेटमेंट में नेगेटिव ना हो तो अपने आप ही राइट हो जाता है। फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, ताबड़तोड़ सारे क्वेश्चन करने हैं हमें, और 45 दिन तक आप मेहनत करो। हम तो भाई आपके साथ मेहनत ही कर सकते हैं, आप क्या करना चाहते हैं तो आप ही जानते हैं। आंसर आने शुरू हो गए सर, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, कुछ लोगों का बोध भी आया। देखो पहले ऐसे देख लो, नो बी इसके हमने बनाना तो पड़ा ना, ओनली ए फ्यू ओ इसके मतलब सम ओ आर के, ऑल एम आर बी तो एम छोटा है बी बड़ा है, कह रहे ऑल बी आर ओ इज ए पॉसिबिलिटी, तो बी ने ओ के बारे में कुछ नहीं बोला, पॉसिबिलिटी राइट। ऑल के कैन बी एम, के ने एम के बारे में पहली, के ने बाहर से ही नेगेटिव कर दिया तो अंदर तो वैसे ही नेगेटिव, हटाओ। डायरेक्टली कैसे करते इसको, है ना, आइए मैं बताता हूं डायरेक्टली कैसे करते। सीधा कंक्लूजन पर जाओ, इसको पढ़ते ही नहीं तो 5-7 सेकंड तो ये बच गए, हमने पढ़ा ही नहीं, सीधा यहां गए। ऑल बी आर ओ इज ए पॉसिबिलिटी, बी ये रहा, ओ ये रहा, सारे एम बी हैं, सारे एम बी हैं, कोई भी बी के घर नहीं जाएगा, बी ने के घर जाने से मना किया है, बी ने के घर जाने से मना किया है, बी ने के घर, कह रहे कुछ के ओ हैं। अब एक बार बताओ, बी ने के घर जाने से मना किया, ओ के घर थोड़ी ना, तो चाहे तो ओ के घर जा सकता है। हां, ध्यान से फिर से धीरे धीरे करके सीखते हैं। ऑल बी आर ओ इज ए पॉसिबिलिटी, बी ने मना किया मैं के घर नहीं जाऊंगा, ओ के जाने के लिए थोड़ी ना मना किया है, तो ओ के घर जा सकता है। हां, अब यहां जो सारे के एम हो सकते हैं, एक बात बताओ, सारे के सारे बी के घर नहीं जाएंगे, और एम क्या है, बी का हिस्सा, जब बाहर वाले से नेगेटिव तो अंदर वाले से नेगेटिव, तो पॉसिबिलिटी आते ही कैंसिल। ये डेली डेली जब आप सीखोगे तो अपने आप आ जाएगा। देखो, बाहर वाले से नेगेटिव तो अंदर वाले से नेगेटिव, जब पहले ही नेगेटिव हो गया तो पॉसिबिलिटी आते ही कैंसिल, खत्म। धीरे धीरे करके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और आप जब ये डेली, देखो ये तो रोज सभी कर रहे हैं, वो 10 के 10 लाख कर रहे हैं ना, 10,000 में आना है, थोड़े दिनों बाद आपको सब यही करते दिखाई देंगे विदाउट डायग्राम। मैं तो कह रहा हूं 5 में से 3 भी आपने विदाउट डायग्राम कर लिया, वैसे तो 5 में से 5 कर लोगे, 45 क्लास तो मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूं, मन से पढ़ाई करो, 15 दिन बाद ही आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, वरना डायग्राम से दुनिया कर रही है, तुम भी कर लो, ठीक है भाई। फास्ट, फर्स्ट में नेगेटिव आया नहीं तो कैसे है बेटा, उनके बीच में नहीं है ना, बिना डायग्राम के नहीं आ रहा तो करो, रहो 10 लाख में। बेटा होता तो बहुत तरीके से है, 150 मेथड भी होता है, तो ए वाला मेथड भी होता है, होने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आप तो एक से ही सीखोगे ना, आप तो एक से ही सीख सकते हो।
सारे से तो सीखोगे नहीं। आंसर बताओ फास्ट 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 फास्ट। ओनली फर्स्ट मैक्सिमम फर्स्ट आ रहा है, मैक्सिमम फर्स्ट ही आ रहा है, पर शायद फर्स्ट वाला तो नहीं है। दोनों भी आने, सेकंड भी आना शुरू हुआ, दोनों भी सही है। ऐसे भी बोल रहे हैं, देखो पहले तो सुनना, कैन नेवर होता है डेफिनेट में नेगेटिव, कैन के साथ नेवर लग जाता है तो इसको बोलते हैं डेफिनेट में नेगेटिव। सम बी कैन नेवर बी जी, बी कुछ भी जी के घर नहीं आते, सम बी आर ई, कुछ भी ई है, और ये ई कहां नहीं जाएगा, जी के घर, तो सही बात है सम बी कहां नहीं जाएंगे, जी के घर, राइट। भैया सम बी आर ई, कुछ भी ई है, तो ये ई जी के घर नहीं जाते, तो सम बी कैन नेवर बी जी, राइट हो गया। लो ऑल ई कैन बी ए, सारे ई ए के घर जा सकते हैं। भैया ई ने जी के घर जाने से मना किया है, कुछ जी ए है, ई ने जी के घर जाने से मना किया, लेकिन ए के घर तो जा सकता है, हाँ जा सकता है, कौन रोकेगा, कोई भी नहीं, बोथ आर करेक्ट। पिछले क्वेश्चन में भी था ऐसा कि वहां जाने से मना किया लेकिन वहां नहीं, फिर से देख लो, ई ने जी के यहां जाने से मना किया, ई ने कह दिया मैं तुम्हारे यहां नहीं आऊंगा, और इसका कुछ हिस्सा इसके पास है, लेकिन कुछ हिस्सा ही तो है इसके पास। ई ने कहा मैं जी के घर नहीं जाऊंगा, कुछ जी ए है, तो यहां तो जा सकता है ना ई, हां पहला भी राइट, दूसरा भी राइट। आग लगा देंगे, तूफान मचा देंगे, ठीक है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बेहतर बनना है पहले से। सब लोग वही कर रहे हैं, तुम भी वही करते रहोगे, स्पीड कैसे बढ़ाओगे? सभी लोग वही कर रहे हैं, तुम भी वही करोगे, स्पीड कैसे बढ़ाओगे दोस्त? बात तो स्पीड की चल रही है, लड़ाई तो एक समय बाद स्पीड के, प्री इज ऑल अबाउट स्पीड, प्री तो केवल स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो हो गया ना, ये वाला चल रहा फास्ट। थर्टी 39 क्या आंसर कर रहे हो, जल्दी बताओ। ये टाइमर बड़ा दिक्कत कर रहा है आज। चलो आंसर बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट। कब है होली, कब है होली, एक कब है होली पूछ रहा है, कब है पेपर, कब है, जब पेपर है तभी आना तुम, अब इन लोगों को पढ़ने दो। कब है होली, कब है होली, जब होली निकल जाएगी तो कहेगा आप खेलेंगे होली। अरे होली का इंतजार करते रहोगे तो होली का मजा कब लोगे? फास्ट, हाँ हाँ, कब है होली, कब है होली। चलो भैया देखते हैं। सम एच कैन नेवर बी वी, मैं कह रहा था बिना डायग्राम, तो ये तो वैसे ही हो गया, स्टेटमेंट सारी पॉजिटिव, नेगेटिव आ गया वैसे ही कैंसिल। ऑल एच कैन बी वी, भाई सारा पॉजिटिव है वैसे ही कैंसिल। अब मैंने इतनी बार कहा है, मैंने कहा ना एक एक करके सीखो। अब याद करो, सारे सम वाले हैं, सम वाले में ऑल की पॉसिबिलिटी आती ही राइट, लो हो गया कलेश खत्म। अब इसी को याद कर लो, इसको ही दिमाग में बैठा लो कि जब भी ऐसा कुछ आएगा हमेशा राइट करूंगा। देखो फिर से, पॉजिटिव है सम आर इज एच, ओनली इफ यू आर इज डी, सम आर इज वी। पॉजिटिव है, नेगेटिव आते ही गलत हो गया, क्यों डायग्राम बनाया? ऑल की पॉसिबिलिटी, बेटा जब भी सम के डायग्राम होते हैं ना तो ऑल की पॉसिबिलिटी राइट ही होती है, क्यों बना रहे हो? ये सीखना है डेली डेली। सर आरआरबी पीओ मेंस, बेटा डेली पीओ मेंस की क्लास चल तो रही है, सुबह 11 बजे, 11 से आज 12:38 तक पढ़ाया था, कल सुबह 11 से 12:18 तक पढ़ाया था, और कैसे चाहते 24 घंटे चला दूं? सुबह चल रही है। कब है होली, कब है होली, पहले क्यों नहीं बोली हैं? चलो लास्ट देखो भैया, तुम होली में ही आना। हाँ दोस्त, जब तक एग्जाम आएगा तब तक दिल्ली दूर हो जाएगी, बाकी लोग बहुत आगे पहुंच जाएंगे। हाँ पजल सॉल्व कराएंगे ना डेली, दो दो पजल, वो भी वेरिएबल वाली। बेटा तुम कहां हो, डेली 2 पजल, वो भी वेरिएबल वाली। टाइम अब 30 सेकेंड। चलो फास्ट, मैं एक दो को ब्लॉक ही करवा देता हूं, छोड़ो
ये पढ़ने लायक है ही नहीं। हाँ चलो भैया देखो, लो तुम डायग्राम वाला कर लो, लोग विदाउट डायग्राम उड़ा के बैठ गए। पहले सबको ही लगता था, मैं चाहता तो ये प्लस प्लस वालों को ही देता ये खजाना, ऑल टेबल आर स्लीपर। लो कह रहे ऑल टेबल कैन बी फैन, टेबल ने फैन के बारे में कुछ नहीं कहा, पॉसिबिलिटी राइट। सम स्लीपर कैन नेवर बी मोबाइल, तो सम स्लीपर कैन नेवर बी मोबाइल बिल्कुल राइट है। बस टाइम लगा बनाने का। मैंने कहा क्यों जाएं, मैंने सिखाने की क्या कोशिश की है, देखो यहां आ जाओ, सीधा टेबल पे जाओ और फैन पर जाओ। सारे टेबल स्लीपर हैं, कुछ स्लीपर फैन है। अब इतना ही देख लो, अभी ऊपर वाले से कोई मतलब ही नहीं है। सारे टेबल स्लीपर हैं, कुछ स्लीपर फैन है। तो टेबल से स्लीपर के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे वहां दिख रहा है सारे टेबल स्लीपर, पॉजिटिव किससे हो रहा है, बाहर वाले से, तो अंदर वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है। सारे टेबल स्लीपर हैं, ये टच कर रहा है स्लीपर से, तो इससे तो टच नहीं कर रहा, सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट। जब टेबल और फैन का कुछ मतलब ही नहीं है तो पॉसिबिलिटी करेक्ट। कह रहे कुछ स्लीपर कभी भी मोबाइल नहीं होंगे। अब यहां आ जाओ, मोबाइल बेटा ये रहा, स्लीपर ये रहा। कोई भी मोबाइल फैन के घर में नहीं जाएगा, कुछ स्लीपर फैन है, तो सम स्लीपर जो फैन है कहां नहीं जाएंगे, मोबाइल के पास। सम स्लीपर जो फैन है कहां नहीं जाएंगे, मोबाइल के पास। वाओ, सम स्लीपर कैन नेवर बी मोबाइल, तो सम स्लीपर जो फैन है कहां नहीं जाएंगे, मोबाइल के पास। सम स्लीपर जो फैन है कहां नहीं जाएंगे, मोबाइल के पास। थोड़े दिन तक मेहनत लगेगी, 15 दिन, फिर आप सबको यही सलाह दोगे, हां अब तो बन जाते हैं। 5 में से 4 भी बना लिए तो भी आपने इनइक्वालिटी से तेज कर लिया। और ये विश्वास जब आपको आ गया तो आप प्री वाले में बाकी लोगों से ज्यादा करके आएंगे, ज्यादा करके आएंगे तो आपके चांस बढ़ जाएंगे। ये मेरा मानना है। नेक्स्ट दोस्तों, एक बार कमेंट कर दो, बढ़िया लगा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अल्फाबेटिकल सीरीज 3 लेटर वर्ड, कल 3 डिजिट नंबर था, 3 लेटर वर्ड है। कल मिक्स सीरीज होगा, परसों चाइनीज कोडिंग होगा, फिर कोडिंग होगा। डेली कुछ ना कुछ अपडेशन मैं आपके लिए करता रहूंगा। पूरी कोशिश रहेगी आपको सब कुछ सिखाने की, आपको पहले से बेहतर बनाने की। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो पहले डायग्राम से सॉल्व करेंगे, फिर विदाउट डायग्राम, ठीक है। अगली बार से यही ध्यान रखेंगे, वैसे यही कर रहे थे हम तो। ऑप्शन बी, टाइम तो 45 सेकंड कर दिया मैंने, और कितना टाइम दूं बेटा, पहले ही तो इतना समय दे दिया 45 सेकंड, और कितना समय लोगे, क्या 1 घंटा दे दूं इसी के लिए, टाइम और बंद करवा दिया। कह रहे लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में लगाओ विद इन द वर्ड, विद इन द वर्ड। तो थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड, फोर्थ वर्ड फ्रॉम राइट, फोर्थ वर्ड फ्रॉम राइट का थर्ड लेटर, इसको रिवर्स में लगाओगे तो TAB हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, खत्म। अरे बाप रे, इतना आसान था, इतना आसान था। अब देखो नितिशा टी बता रही है, कुछ लोग टी भी बता रहे हैं, 10 सेकंड भी बहुत है। अब कुछ एम बता रहे हैं, आप देख लो, मैं नहीं, आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे तो टी और एम कर रहे हैं अभी भी। देखो पहले इसमें फर्क समझो, लेटर का मतलब है एक एक लेटर। कह रहे लेटर को रिवर्स ऑर्डर में लगा दो, लो लगाओ, डिक्शनरी ऑर्डर में नहीं, रिवर्स ऑर्डर में कह रहा है बेटा, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, लगाने मत बैठ जाना। याद रखना दोनों चीजें डिफरेंट, डिक्शनरी ऑर्डर में और रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स जैसे लिखा है उसका रिवर्स, डिक्शनरी PJA होता है ना। तो कह रहे थर्ड लेटर ऑफ फोर्थ वर्ड फ्रॉम राइट, पहला वर्ड फ्रॉम राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट। चौथे राइट का थर्ड लेटर कौन सा होगा, ये पहला बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया। टिक करो और निकल लो। वाह, एग्जाम में समझदारी से टिक करें और सही जवाब पाएं, है ना। रात हो जाएगी और क्या, वैसे लिखोगे तो वैसे ही हो रखी है। नेक्स्ट, उड़ा डालो। उड़ाओगे तो तब जब टाइमर लगाऊंगा, टाइमर में
बड़ा दिक्कत आ रही टाइमर में यार, टाइमर ने कलेश कर रखा है। 42। ओहो, टाइमर को भी मुक्का मारना पड़ेगा लग रहा है, टाइमर ने भी दिक्कत कर रखी है बहुत। वहां भाग गया, आ गया आ गया आ गया, बड़ी मुश्किल से आता है। आंसर बताओ, आंसर 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 फास्ट। रिवर्स ऑर्डर के बाद, हाँ रिवर्स ऑर्डर के बाद ही तो, और क्या। ऑप्शन बी 1। हाँ पीओ वाले भी ले सकते हैं, क्वालिटी तो मैं बढ़िया ही रखता हूं। बताओ बी होगा, चलो देखते हैं। 1 ऐड कर दो वॉवेल में, 2 घटा दो कॉन्सोनेंट से। कितने वर्ड हैं जो वॉवेल से स्टार्ट होंगे? हम सारा क्यों देखें, हम तो पहला पहला देख देते हैं। ये कॉन्सोनेंट -2 तो एच आ जाएगा, कॉन्सोनेंट -2 तो ए आ जाएगा, कॉन्सोनेंट -2 तो आर आ जाएगा, कॉन्सोनेंट -2 तो जे के आ जाएगा, कॉन्सोनेंट -2 तो टी यू वी टी आ जाएगा। केवल यही है जो वॉवेल से स्टार्ट होगा, एक। भाई स्टार्ट तो पहले लेटर से ही होगा ना, तो सारा क्यों चेक करना है। चलो नेक्स्ट, ये लो भैया 30 सेकंड का टाइमर, उड़ाओ। डेली ऐसे लोग मिलते जो यही पूछते रहते हैं ये कब आया एसबीआई क्लर्क, क्योंकि हम तो तभी जागेंगे जब एसबीआई क्लर्क आएगा। दोस्तों समय रहते हुए जाग जाओ, बोर्ड के एग्जाम में पढ़ने वाले ही बोर्ड के एग्जाम में लुढ़क जाते हैं, पहले से तैयारी करते हैं उन्हीं के अच्छे नंबर आते हैं। पहले से जागो, कंपटीशन है ये कंपटीशन है मेरे दोस्त। आंसर बताओ, डी ऑप्शन आ रहा है, एन आ रहा है, सी आ रहा है, सी मतलब एन आ रहा है। चलो देखते हैं एक बार, देखो इस बार वर्ड की बात कर रहा है, वर्ड वर्ड मतलब ये पूरे पूरे की। अगर वर्ड अरेंज कर दे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट, सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लेफ्ट टू राइट अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर दो वर्ड को। हर एक वर्ड को अरेंज करो डिक्शनरी ऑर्डर में, सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, विच इज थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। देखो सबसे पहला लेटर देखो, जे बी टी एम वी, तो ये पहला वर्ड होगा राइट में क्योंकि वी है सबसे बड़ा। ये दूसरा वर्ड होगा राइट में क्योंकि टी है दूसरा सबसे बड़ा, तो इसका थर्ड लेटर कौन सा होगा? एन। एन इज द राइट आंसर। बच्चे आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा लेटर और वर्ड का। आपसे कह रहे वर्ड है, ये वर्ड है 5, इनको डिक्शनरी ऑर्डर में लगा दो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो लेफ्ट से राइट। सबसे छोटा है बी वाला, सबसे पहले आ जाएगा। बी के बाद आपका जे वाला दूसरे पर आ जाएगा, फिर एम वाला तीसरे पर, फिर टी वाला चौथे पर, फिर वी वाला पांचवें पर। मैंने क्या कहा, डायरेक्टली राइट से सेकंड देखना था, तो हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट, इसका थर्ड लेटर 1 2 3। क्लियर है? नेक्स्ट, पूरी कोशिश रहेगी आपको सब कुछ सिखा दूं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, उड़ाओ। ओहो बफरिंग हो गया, अब तो सही है, कोई बफरिंग नहीं, अब तो ठीक है ठीक है ठीक है, अब तो ठीक है।
अब ठीक है क्या? अब सही है, अब तो ठीक है शायद। हेलो हेलो हेलो, अब सही है? नहीं, टाइमर तो बहुत ज्यादा चल रहा है। क्या ठीक है अब? हाँ अब सही है, अब ओके है गाइस। अब परफेक्ट है क्या? अब परफेक्ट है क्या? अब सही है क्या गाइस? अब परफेक्ट है? अब सही है क्या? वॉइस क्लियर है? वॉइस वॉइस कॉम्बिनेशन देख लेना भाई। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। ऑल ओके, नाउ फाइन, नाउ फाइन। अब सही है, अब सही है। अब हो गया ठीक है, अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। चलो तो मैं सॉल्व करता हूं इसको। हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है। अब ठीक है, अब ठीक है। अरे अब तो ठीक है, अब कहां है? अब सही है। चलो सॉल्व करता हूं। हिस्ट्री में कह रहे कितने लेटर सेम जगह पे रहेंगे अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दे, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट लगा दे तो कितने लेटर सेम जगह रहेंगे? एच वहीं रहेगा, आई वहीं रहेगा, ओ हट जाएगा, आर हट जाएगा, एस हट जाएगा, टी हट जाएगा, वाई यही रहेगा। तीन 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 तीन, ऑप्शन बी। तीन तीन तीन, ऑप्शन बी। चलो आगे चलता हूं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलो भैया चिंता मत करो, ऐसी मुश्किलें आती रहती हैं कभी कभी। नेट पर पुनीत सर का बस नहीं है ना यार। तुम चिंता मत करो, सारी पजल होंगी कल वाली। अनसर्टेन भी होगी, अनसर्टेन भी होगी, सिक्स प्लस सर्किल भी होगी, अभी होगी। और आज के 15 क्वेश्चन होमवर्क में भी मिलेंगे। चिंता बिल्कुल नहीं, ठीक है? ऑल ओके सर, सब परफेक्ट है। चलो इसका ट्रिक देखो। अब इसका ट्रिक देखो इंडिविजुअल वाले का। कह रहे इंडिविजुअल में पहले और 10वें को बदल दो। तो ऐसे में क्या करते हैं देखो, कह रहा पहले और लास्ट को बदल दो, सेकंड और सेकंड लास्ट को मत बदलो, कुछ मत बदलो। इसको लिख लो राइट, इसको लिख लो लेफ्ट। जब भी ऐसे कहे ना, इसको ऐसे बदल दो, इसको ऐसे, इसको ऐसे, कुछ मत बदलना। लेफ्ट कॉर्नर पे राइट लिख लो, राइट कॉर्नर पे लेफ्ट लिख लो। कह रहे बताओ फिफ्थ फ्रॉम राइट। तो लो 1 2 3 4 5, खत्म हो गया। लो सही है भाई, याद रहेगा? हो गया खत्म। याद रहेगा दोस्तों? जब भी वो ऐसी नौटंकी कहे कि पहले वाले को आखिरी से बदल दीजिए, दूसरे वाले को दूसरे आखिरी से बदल दीजिए, तो आप कहना मैं बदलू ही क्यों, जब इतनी मेहनत करवा रहे हो। इसी को लिख लेता हूं लेफ्ट, इसी को लिख लेता हूं राइट। कह रहे राइट से 5वां बताओ, तो बता देना राइट से 5। 1 2 3 4 5, वी आ गया। याद रहेगा? ये तरीका है, देखो याद रहेगा। अरे वाह। चलो नेक्स्ट, अब चलते हैं पजल की तरफ। अब चलते हैं पजल की तरफ। कल वाली दोनों पजल सॉल्व करते हैं, डायरेक्शन भी, ऑर्डर रैंकिंग भी। आओ पहले ये रही कल वाली डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं, आज वाली है। देखो आज वाली डायरेक्शन होमवर्क है, आपको सॉल्व करनी है आज की है ये। डेली 15 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, 15 पिछले वाले कराऊंगा। ये ब्लड रिलेशन है, ये भी होमवर्क है। कितने समय आप लगाते हो ये आप देखोगे। ये तो वही है, कल से आंसर भी नहीं दूंगा इनके। ये 3 वेरिएबल पजल है, आज का होमवर्क ये है 3 वेरिएबल होमवर्क। आज का होमवर्क ये 6 फ्लोर प्लस वेरिएबल, 2 होमवर्क पजल के। 15 क्वेश्चन हो गए। कल वाले सॉल्व करता हूं। देखो कल वाला पहला क्वेश्चन ये बताओ कितने बच्चों ने सॉल्व किया था सर्किल के साथ वेरिएबल, और किस किस का हो गया। मेरा टारगेट क्या है बच्चे, जितने भी यहां पर है, मैं चाहता हूं वीडियो पीडीएफ अभी मैं डालूंगा वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में। देखिए छोटे क्वेश्चन 15 हर एक टॉपिक के मैंने करा दिए।
मेरा टास्क है ऑर्डर, रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, पजल, वो भी दो दो वेरिएबल के साथ डेली। आप कितना समय लगाते हैं? आप जब लगाएंगे समय, घर पे आप समय देंगे, फिर मैं उसको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, तभी तो आपको सीख पाएंगे। मैं कहूं लो सॉल्व कर दो, तो सॉल्व कैसे कर लोगे यार तुम? कोई 5 मिनट लगाएगा, कोई 1.5 मिनट लगाएगा, कोई 2 मिनट लगाएगा, मजा नहीं आएगा वो आपको। इसलिए वो आपका सीखने का पैशन बना रहे, है ना। इसलिए मैं आपको डेली होमवर्क देता हूं पजल, और मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। हाँ, ये होमवर्क वाला सॉल्व करता हूं, आओ चलो देखते हैं क्या है। हमसे कह रहे 6 मेंबर है, सर्किल में बैठे, सब अंदर देख रहे हैं और अलग अलग कलर पसंद करते हैं। लो 2 4 6 सब अंदर देख रहे हैं। T सेकेंड लेफ्ट ऑफ 1, हु इज फोर्थ राइट ऑफ M। जादू देखोगे, ये पढ़ने में खतरनाक है। अगर मैं आपसे कह दूं इसका मीनिंग है T इज सेकेंड राइट ऑफ M, ओहो ये क्या कर दिया सर आपने। आओ बताता हूं क्या किया मैंने। देखो T सेकेंड लेफ्ट है किसके? जो फोर्थ राइट है M के। 4 में से 2 गया तो क्या बचा? 2 बचा। किस तरफ? राइट की तरफ। सही बात है। T सेकेंड लेफ्ट है किसके? जादू है, आगे जब आएगा तो जादू से करना है, ऐसे नहीं बहकना। T सेकेंड लेफ्ट है किसके? जो फोर्थ राइट है M के। 4 राइट कदम चलो, 2 लेफ्ट में चलो तो 2 ही तो बचे। किस तरफ? राइट की तरफ। तो T इज सेकेंड राइट ऑफ M। वाओ, क्या समझ में आया? जरा एक बार बता दो। मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा जो ना आपने कभी सोची, ना समझी, ना महसूस करी। लेवल बढ़ाना है आप लोगों का यार। क्लियर है? ये बताओ समझ आया? और कितना क्लियर देखोगे यार? सही है? सही है दोस्तों? नेक्स्ट 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 चलें, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे क्लियर नहीं दिख रहा? और कितना क्लियर देखोगे? T सेकेंड राइट ऑफ M। अच्छा तो इसको पतला कर लेते हैं और लोग, चलो ब्लैक कलर ले लेते हैं, रेड ही ले लेते हैं। चलो द वन हु लाइक रेड फेसेस T। T के सामने रेड है, चलो। येलो वाला नेक्स्ट टू रेड, येलो और रेड पड़ोसी हैं, पड़ोसी पड़ोसी, चलो ठीक है। R फेसेस द वन हु लाइक्स ब्लू। R के सामने ब्लू वाला है, चलो ठीक है। R इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक रेड। रेड के लेफ्ट में R, R के सामने ब्लू। रेड के लेफ्ट में R के सामने ब्लू। P ग्रीन, यहां कोई हो गया, यहां भी हो गया, यहां भी हो गया, यहां भी हो गया, यहां भी हो गया। 2 चीजें एक साथ तो यहीं आ सकती है, P और ग्रीन। ठीक है भाई। कह रहे जिसको वॉयलेट, वॉयलेट वाला S के सामने नहीं है, वॉयलेट कलर वाला S के सामने नहीं है। M को वॉयलेट और ऑरेंज नहीं पसंद भैया। एक कलर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। वॉयलेट ऑरेंज नहीं पसंद तो येलो ही पसंद होगा। लो क्लियर है भाई। फिर कह रहे M डज नॉट लाइक, ये तो हो गया। N डज नॉट लाइक ब्लू, N को ब्लू नहीं पसंद भाई। N यहां नहीं आएगा तो N यहां आ जाएगा, सही है। अब क्या है? येलो रेड भी हो गया, P ग्रीन भी हो गया। वॉयलेट के सामने S नहीं है तो S तो यही आएगा भाई। 1 2 3 4 5, S तो यही आएगा। S के सामने वॉयलेट नहीं तो वॉयलेट यहां। बचा हुआ एक कलर जो बच गया, जिसका भी नाम XYZ जो भी हो, यहां लगा देना। क्लियर है भाई। येलो M, N रेड, R XYZ जो कलर बच गया वही वाला। P ग्रीन, T वॉयलेट, S ब्लू। अब आंसर क्लियर कर लेते हैं। सही है दोस्तों, दिख रहा है ना? सर भूख लगी है, थोड़ा जल्दी सोचो। पुनीत सर तो कब से पढ़ा रहे हैं, उनको नहीं लग रही होगी। चलो अगला देखो। हाँ S ब्लू हो गया। अनसर्टेन चेक कर लो। अनसर्टेन देखो, अनसर्टेन में बच्चे कह रहा है सब नॉट देख रहे। J फिफ्थ राइट ऑफ B। J 1 2 3 4 5 फिफ्थ राइट ऑफ B। 2 मेंबर बिटवीन B और Z, तो B 2 मेंबर Z। 1 2 3 4 J, तो आप कहेंगे सर B 2 मेंबर Z, या तो Z इस तरफ या Z इस तरफ। D फोर्थ लेफ्ट ऑफ Z। 1 2 3 4, 1 2 3 4। D थर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एंड, तो D थर्ड हो गया, D थर्ड हो गया।
4 मेंबर डी और के बीच में है, के लेफ्ट में नहीं है, डी 1 2 3 4 के क्योंकि ये तो थर्ड था, डी 1 2 3 4 के क्योंकि ये थर्ड था। कह रहे एस सिक्स्थ राइट ऑफ के 1 2 3 4 5 6 के 1 2 3 4 5 6 एस सिक्स्थ राइट ऑफ के। कह रहे 4 मेंबर है जी और एस के बीच में, जी सेकेंड राइट ऑफ जेड नहीं है। 4 मेंबर है जी और एस 1 2 3 4 जी सेकेंड राइट नहीं है, तो 1 2 3 4 जी आ जाएगा। एस 1 2 3 4 जी, एस 1 2 3 4 जी नहीं, 1 2 3 4 जी आ जाएगा। कह रहे टी फोर्थ लेफ्ट ऑफ के है, के ये रहा 1 2 3 4 टी आ गया, के 1 2 3 4 टी नहीं आएगा। ये नमस्ते कर दो, ये हंसते हंसते राइट कर दो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही किया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो और भी बढ़िया। 45 दिन मैं आपके साथ ऐसे ही सॉलिड कंटेंट से मेहनत करूंगा। वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लगा दूंगा। आज भी, वरना सोचो 1.5 घंटे का सेशन जाता। डेली 15 क्वेश्चन होमवर्क, आज 30 क्वेश्चन किए हैं, 15 हमने बेसिक किए, 15 कल वाले सॉल्व किए। कल जब आओगे 15 बेसिक करेंगे नए, 15 आज जो होमवर्क में वो करेंगे और 15 होमवर्क ले आना। सही है? तो एक तरीके से आज के लिए होमवर्क जो दिया गया है वो ये रहे आपके सामने। पहला पजल है फ्लोर के साथ वेरिएबल, दूसरा पजल है 3 वेरिएबल, तीसरा ब्लड रिलेशन, चौथा डायरेक्शन। उम्मीद करता हूं मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आप चाहें अपनी मेहनत को और अंजाम देना और ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ना, तो अब लास्ट में बता देता हूं जो बच्चे पूछते रहते हैं, ठीक है, कि सर आपका कौन से टाइमिंग चल रहा है। जो जाना चाहता है जा सकता है, जो देखना चाहिए, क्योंकि मैंने तो पढ़ा दिया अपनी क्लास, पीडीएफ में भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो, फ्री क्लास देखनी हो तो मेरे को फॉलो कर लेना अनअकैडमी पर, पुनीत कुमार शर्मा, फॉलो कर लेना, फ्री क्लास देख लेना। बैच परचेज करना हो तो जनवरी में 4 जनवरी को 2 बैच स्टार्ट हुए हैं। 7 बजे प्री की क्लास है मेरी और 5 बजे मेंस की क्लास है मेरी। ये प्लस बैच हैं जो नए हैं। ऐसे अरुण सर की भी क्लास चल रही, विशाल सर की भी चल रही है। इसके अलावा यूट्यूब पे मैं 11 बजे फ्री पढ़ा रहा हूं मेंस क्लास, 1.5 घंटे अप्रॉक्स, और 8 बजे फ्री क्लास प्री वाली। ये प्री, ये मेंस। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये 1 साल की परचेज करेंगे तो 5400 पड़ेगा। एबीपी 10 कोड लगाइएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अरुण सर, विशाल सर आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे अगर आपने एबीपी 10 कोड लगाया। अगर आप 24 महीने का लेना चाहते हैं तो क्या बेनिफिट मिल सकता है आप देख लो, मैं बस बता रहा हूं। ये डिफरेंस जो है ना, ये जब डिस्काउंट करोगे तो 6400 के आसपास बैठेगा। तो इसका मतलब 1000 और पे करके आप चाहें तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगले साल अगर आपके छोटे भाई बहन है उनको ट्रांसफर कर देना, ये कहीं नहीं जा रहा। ठीक है भाई, चलो। तो इस तरीके से आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मैंने बता दिया, बैच के लिए एबीपी 10 लगा लेना, कोई दिक्कत आएगी तो बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से 11 बजे यूट्यूब। मेंस ताबड़तोड़, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ 30 से 35 क्वेश्चन पूरी मेहनत के साथ। आज भी 1.5 घंटे पढ़ाया था। और डेली क्लर्क 8 से 9 या 8 से 9:15। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जरूर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा, बताइएगा कैसा लगा आज का सेशन। ठीक है, चलो बाय।